बोल न्यूज़ के 9 बजे के बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे, बात करेंगे इसराइल की। हमास और इसराइल में जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। हमास ने यरगमाली इसराइली खवातीन को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल 90 फलस्तीनों को रिहा करेगा। इसराइल से रिहा होने वालों में ज्यादातर फलस्तीनी खवातीन और बच्चे शामिल होंगे। जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला 42 दिनों पर मुहीत होगा। इसराइली फौज गजा की आबादियों से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। इमदादी काफिले गजा पहुंचेंगे। रफा बॉर्डर खोल दिया गया है। रोजाना 600 इमदादी ट्रक्स गजा में दाखिल होंगे, जिनमें से 50 ट्रक ईंधन लेकर पहुंचेंगे। 15 माह की जंग को आखिरकार ब्रेक लग गया। गजा के बासियों ने सुकून का सांस लिया। तबाहशुदा घरों की तामीर नौ का काम शुरू। आलमी ताकतें इसराइल हमास मुआहिदे कराने में कामयाब। जंग बंदी मुआहिदे पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। मुआहिदे के तहत हमास ने यरगमाली इसराइली खवातीन को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल 90 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। इसराइल से रिहा होने वालों में ज्यादातर फलस्तीनी खवातीन और बच्चे शामिल होंगे। इसराइली जेल हुक्काम को आज रिहा होने वाले फलस्तीनियों की फहरिस्त मिल गई। मुआहिदे के पहले मरहले में इसराइल की फौज गजा से निकल रही है। गजा के लिए इमदादी काफिलों की आमद का आगाज भी हो चुका है। आज 3 इसराइली कैदियों के बदले 95 फलस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। मुआहिदे के बावजूद इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू धमकियों से बाज न आए। मुआहिदे की पासदारी न करने पर लड़ाई दोबारा शुरू करने की धमकी दे दी। 15 माह की जंग ने गजा को सदियों पीछे धकेल दिया है। $18.5 अरब का नुकसान हुआ है। गजा की मईशत को दोबारा अपने पांव पर खड़ा होने में 3 सदियां लगेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 90% रिहायशी मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं। 100% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। महंगाई में 250% इजाफा हुआ है। 18 लाख अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए हैं। तबाह होने वाली इमारतों में 90% से ज़्यादा रिहायशी यूनिट शामिल हैं, जिनमें से 1,60,000 मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। 2,76,000 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ट्रंप और मेलानिया की वाशिंगटन आमद पर शानदार आतिशबाजी। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर कल दूसरी मुद्दत सदारत का हल्फ उठाएंगे। शहर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी के बायस हलबरदारी इंजोर मुनक़िद होगी। इससे पहले 1985 में सदर रीगन की हलबरदारी भी इंजोर हुई थी। ट्रंप की तकरीबी हलबरदारी में दुनिया की 3 अमीर तरीन शख्सियात जेफ बेज़ोस, मार्क ज़करबर्ग और एलन मस्क एक साथ बैठे नजर आएंगे। आलमी रहनुमाओं की भी बड़ी तादाद तकरीब में शरीक होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को शिरकत की दावत नहीं दी गई। डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की वाशिंगटन आमद। शानदार इस्तकबाल हुआ। आतिशबाजी हुई। डोयस एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ट्रंप स्ट्रोडिंग में अपने गोल्फ क्लब गए, जो शहर के नवाह में वाक़ है। उन्हें लेने के लिए सदर बाइडन ने एयरफोर्स सैयारा पाम बीच फ्लोरिडा भिजवाया था। इस सफर में उनके साथ अहलिया के अलावा बेटी इवांका और दामाद जैरेड कृष्णर भी मौजूद थे। आज ट्रंप डाउनटाउन के कैपिटल वन अरीना में हामियों की रैली से खिताब करेंगे। दारुल हुकूमत वाशिंगटन में रिकॉर्ड सर्दी है। कल 9 मुंतखब सदर की तकरीब हल्फबरदारी इंडोर होगी। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल हल्फ उठाएंगे। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी पूरी उम्मीद है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत में न सिर्फ अमरीका में माशी सूरत हाल बेहतर होगी, बल्कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान भी बेहतर ताल्लुकात का नया दौर शुरू हो। अमरीका के नए सदर डोनाल्ड जॉन ट्रंप हल्फ उठाने के लिए वाशिंगटन आ चुके हैं। इस मौके पर अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी वोटर्स बड़े पुरुम्मीद हैं कि ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत में अमरीकी मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। ट्रंप के आने के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि माजी में बाइडन के आने के बाद जो पाक अमेरिका ताल्लुकात खराब हुए थे वो अब बेहतर होंगे। इवन अमेरिका की इकॉनमी भी बेहतर होगी। अमेरिकन पाकिस्तानी वोटर्स को यकीन है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतर ताल्लुकात का नया दौर शुरू होगा। अगर आप कंपेयर करें जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी और अभी उससे पहले जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसमें जो हालात थे, तो बाइडन की जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बहुत ज़्यादा बेटर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ही इज कमिंग बैक अगेन। बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मादी में अमेरिका पर इल्जामात आयद करने वाली पाकिस्तानी सियासी जमातों को डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद भी मायूसी का सामना होगा। जो पाकिस्तानी सियासी जमातें थी, उन्होंने ये उम्मीद लगाई हुई है कि जो ट्रंप के आने से उनको इक़्तिदार मिल जाएगा, तो ऐसा
नहीं होगा, उनको थोड़ी मायूसी होगी उसमें। अमेरिकी रुकन कांग्रेस टॉम स्वादी भी बोल न्यूज के सीनियर एंकर आदिल अब्बासी से गुफ्तगू में कह चुके हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहता है और इसके लिए वो कांग्रेस में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन बोल अमेरिका में साबिक शुफरा और सीनियर तजज़ियाकारों ने अपनी माहिराना राय दी का पाकिस्तान को मज़ीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी, ट्रंप का दूसरा दौर सदारत पाकिस्तान के लिए कैसा होगा, पाकिस्तानी अमेरिकी कम्युनिटी को ट्रंप हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में इन्हीं सवालात के जवाब लिए गए। सीनियर तज्जियाकार अनिल अली ने कहा, ट्रंप का दौर न सिर्फ अमेरिका बल्कि पाकिस्तान के लिए भी चैलेंजिंग होगा। मुश्किलात होंगी, लेकिन अगर पाकिस्तान सही तरह नेविगेट करे, जो उसकी रिलेशनशिप है टू इकोनॉमिक सुपर पावर से, यूनाइटेड स्टेट्स से, चाइना से, सो पाकिस्तान के लिए सक्सेसफुल हो सकती है रिलेशनशिप। साबिक सफीर डॉक्टर जमील अहमद ने कहा, ट्रंप इस बार तजुर्बे और प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। मादी में ट्रंप ने जो दावे किए, उम्मीद है इस बार 100% अमल हो सकेगा, जिससे कई ममालिक को मुश्किलात होंगी। पिछली दफा वो नवाजायदा थे हुकूमत के मामलात को देखने में, इस दफा उनको तजर्बा है, वो ज्यादातर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। साबिक सफीर नजमुद्दीन ने कहा, ट्रंप की अव्वलीन तरजीह यूरोप रिलेशनशिप हो सकती है। ट्रंप पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात पर सवाल उठा सकते हैं। उनको मैं समझता हूँ कि हमारी इक़्तिसादी तरक्की में वो क्या अहम पहलू हो सकते हैं जिसपे वो हमारी मदद कर सकते हैं। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में मेहमानों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए होमवर्क की जरूरत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ और मईशत में बेहतरी का ख्वाहिशमंद है, जो ट्रंप हुकूमत के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी है, जिसका नाम ट्रंप डॉलर रखा गया है। नई करेंसी लॉन्च होते ही इसकी कीमत में कई गुना इजाफा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की जारी की गई क्रिप्टो करेंसी ट्रंप डॉलर लॉन्च होने के 24 घंटों के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन कई अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है और सिक्के की ऑफिशियल वेबसाइट का कहना है कि 200 मिलियन मीम सिक्के जारी किए गए हैं, जिनमें से अगले 3 सालों में मजीद 800 मिलियन सिक्कों का इजाफा हो चुका है। अमेरिकी सार्फिन के लिए टिकटॉक बंद हो गया। एप्पल और गूगल स्टोर से गायब कर दिया गया। बाइट डांस की दीगर ऐप्स कैपकट और लाइफस्टाइल भी अब अमेरिकी ऐप स्टोर पर दस्तयाब नहीं है। टिकटॉक अमेरिका में बंद कर दिया गया। सार्फिन के लिए एप्पल और गूगल स्टोर पर टिकटॉक अब दस्तयाब नहीं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अगर इतवार 19 जनवरी तक टिकटॉक किसी अमेरिकी शहरी या कंपनी के हवाले ना किया गया तो मुस्तकिल बंद कर दिया जाएगा और 17 करोड़ अमेरिकी सार्फिन के लिए मजीद दस्तयाब नहीं होगा। चीनी कंपनी बाइट डांस की दीगर ऐप्स कैपकट और लाइफस्टाइल भी अब अमेरिकी ऐप स्टोर पर दस्तयाब नहीं हैं। दूसरी जानिब नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ओहदा संभालने के बाद मुमकिन तौर पर टिकटॉक को 90 दिन के लिए पाबंदी से रिलीफ दे सकते हैं। टिकटॉक चीनी कंपनी बाइट डांस की मलकियत है। अमेरिका में इसके मुस्तकबिल का इन्हिसार नई हुकूमत से ताल्लुकात की नौयत पर है। अभी आपको बताएं कि हुकूमती कमेटी ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात क़यादत के सामने रख दिए हैं। पार्टी में जवाब पर मुशावरत जारी है। साथार और कमेटी रुकन राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। ज़राए बता रहे हैं कि राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुतालबात तहरीरी मांगे गए, मगर PTI ने खुद ही TORs भी दे दिए हैं। TORs इस वक्त दिए जाएंगे जब हुकूमत जुडिशल कमीशन पर रजामंद हो जाएगी। मुज़ाकरात का चौथा दौर। PTI के मुतालबात पर हुकूमत ने सर जोड़ लिए। हुकूमती कमेटी ने मुतालबात से क़यादत को आगाह किया। राना सनाउल्लाह ने TORs चार्जशीट करार दे दी। नून लीग की जानिब से मरकजी क़यादत को तहरीरी मुतालबात से आगाह किया गया। नून लीग के PTI के मुतालबात का जवाब देने के लिए मुशावरत जारी है। इसहाक डार और कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। राना सना ने कहा, मुतालबात तहरीरी मांगे गए, मगर PTI ने खुद ही TORs भी दे दिए। ज़राए के मुताबिक TORs देना कमेटी का काम होगा, ना कि तहरीक इंसाफ का। नून लीग ने इत्तेहादी जमातों के अराकीन से भी PTI के मुतालबात पर राय मांग ली। हुकूमत मुतालबात पर अपने तहरीरी जवाब से रवा हफ्ते स्पीकर को आगाह करेगी।
इस्लामाबाद में बतौर जस्टिस मेरी तैनाती एक मुश्किल मरहला था। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े फैसले करना पड़े। लाहौर में एक तकरीब से खिताब में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान में ताकत के जोर पर इक़्तिदार पर कब्जा किया जा रहा है। जनरल ज़ियाउल हक का दौर सबसे खौफनाक था। इस दौर में टॉर्चर सेल्स बनाए गए, बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल किए। And this was the time when I was in the Islamabad High Court. It was a challenging time. It was a challenging time because even then I was elevated as the Chief Justice in 2018 and served as the Chief Justice till 2022. That the country, despite there being an elected parliament and elected government, was not governed under the Constitution. Very openly everyone was saying, including the then government, that there was a hybrid regime. It had the responsibility of protecting fundamental rights of humans, of the citizens. मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 127 रन से शिकस्त देकर 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। 251 रन हदफ के ताकों में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 123 रन पर ढेर हो गई। मैच में पाकिस्तान की जानिब से तमाम विकेटें स्पिनर्स ने ही हासिल की। साजिद खान ने 9 शिकार किए, नुमान अली ने 6 और अबरार अहमद ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। शेरों की जोड़ी साजिद और नौमान दोनों बॉलर्स बने वेस्ट इंडियन बैटर्स के लिए बड़ा इम्तिहान। शानदार कारकर्दगी से बढ़ाई टीम की ऐसी शान, यकतरफा मुकाबले में फातेह रहा पाकिस्तान। 251 रन का हदफ मेहमान टीम के लिए मिशन इम्पॉसिबल साबित हुआ। विकेटों की ऐसी जड़ी लगी कि दूसरे इनिंग्स में हरीफ को 123 रन पर 1-2-3 कर दिया। साजिद खान ने इनिंग्स में 5 विकेटें खड़काई, 4 विकेटें अबरार अहमद के हिस्से में आई। नौमान अली ने 1 विकेट पर हाथ साफ किया। इससे पहले पाकिस्तान की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 157 रन पर ढेर हुई। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 230 रन पर आउट हुई थी। जवाब में वेस्ट इंडियन टीम का 133 रन पर सफाया हो गया। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी बॉलर से दोनों इनिंग्स में 371 बॉल्स कराई, जो पाकिस्तान का सबसे कम गेंदें कराकर मैच जीतने का रिकॉर्ड है। इससे कबल 2005 में मुल्तान ही में बांग्लादेशी बैटर्स सिर्फ 494 बॉल्स खेल पाए थे। कम खर्च बाला नशीं पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो पाया मौका, कारकर्दगी दिखाई ऐसी कि रंग आया चौखा। मुल्तान टेस्ट में साजिद, नौमान और अबरार की दहशत कुछ यूं छाई, पूरा किया। फी विकेट 19 बॉल से भी कम का खर्च किया। पाकिस्तान टीम ने अपना गुज़िश्ता रिकॉर्ड बेहतर किया। 2005 में मुल्तान ही में बांग्लादेशी बैटर्स सिर्फ 494 बॉल्स खेल पाए थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले टेस्ट में फतह पर कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को सराहा। सदर मुमलिकत ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बेहतरीन खेल पेश किया, जिससे क्रिकेट फैंस को अनगिनत खुशियाँ दी। वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि तमाम खिलाड़ियों, खुसूसन साजिद खान ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। पूरी कौम को क्रिकेट टीम पर फख्र है। उम्मीद है कि कामयाबियों का ये सिलसिला मुस्तकबिल में जारी रहेगा। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने टीम को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाशी दी। कहा कि पाकिस्तानी स्पिनर्स की बॉलिंग के सामने मेहमान बल्लेबाज मुकम्मल बेबस दिखाई दिए। नमान अली और साजिद खान ने टीम की जीत में बुनियादी किरदार अदा किया। पहला डेवू इंटर डिपार्टमेंटल बैडमिंटन टूर्नामेंट फहीम बरलास ने जीत लिया है। विमेन चैंपियनशिप माहीन एजाज के नाम रही। डबल्स मुकाबलों के इमरान नकवी और वक्कास फाते ठहरे। लाहौर से अफजाल अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। डेवो एक्सप्रेस खेलों के फरोग में भी पेश लाहौर में सजा पहला डेवो इंटर डिपार्टमेंटल बैडमिंटन चैंपियनशिप का मेला। बैडमिंटन में सिंगल चैंपियनशिप में हेड ऑफ सप्लाई चेन डिपार्टमेंट के फहीम बरलास ने मैदान मारा। जिस माहौल में आज सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग आवर CEO, इट वाज रियली अ प्लेजर प्लेइंग विद एवरीवन और आई एम रियली प्राउड ऑफ गेटिंग विनर्स ट्रॉफी एट द एज। डेवो एक्सप्रेस के CEO फैसल सिद्दीकी का कहना है कि टूर्नामेंट को सब ने खूब एंजॉय किया। हमारी तो कोशिश रहती है किसी तरह से एम्प्लॉई एंगेजमेंट जो है वो बरकरार रहे, तो उस सिलसिले में मुख्तलिफ स्पोर्टिंग इवेंट्स हम उनका अहतमाम करते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किया है
तो अच्छे गेम्स देखने को मिल रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं और टीम बिल्डिंग इससे इम्प्रूव होती है कंपनी की। खिलाड़ियों ने कहा बेहतरीन टूर्नामेंट कराने पर डाइवो इंतजामिया के मशकूर है। जिस तरह का आज का लाइफस्टाइल चल रहा है, हम बहुत दूर जा चुके हैं इन गेम से, तो हमारी कोशिश हमें बल्कि डाइवो ने ये एक प्लेटफॉर्म दिया है कि हम इसमें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है ना जो इसको अवेल कर सकें। और आज ऐसे मुझे लग रहा है जैसे मैं आज स्टूडेंट हूँ। विमेन सिंगल्स में मार्केटिंग डिपार्टमेंट की माहिन एजाज ने चैंपियनशिप अपने नाम की। वुमेन्स टीम का फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट हुआ है और फर्स्ट टाइम ही खेल के मैं चैम्पियन बनी हूँ, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू डेवू कि उन्होंने ये टूर्नामेंट करवाया और वुमेन्स टीम को भी एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो आगे आ सके। खवातीन मुकाबलों की रनर अप नेमुन्निसा का कहना है कि अगला टूर्नामेंट जीतने की कोशिश करेंगी। मैं रनर अप रही हूँ, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट ईयर जो है मैं जीत सकूँ। थैंक्स फॉर डाइवो फास्टेक्स गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। डबल्स बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑपरेशन डिपार्टमेंट के वकास और इमरान नकवी के नाम रही। ये इस तरह की जो सरगर्मी है ये बहुत हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं और तमाम लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं डेवू पाकिस्तान एक्सप्रेस बस सर्विस के जिन्होंने इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया। शुरका ने कहा इस तरह के इवेंट से सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग मिलता है, खिलाड़ियों का टीम वर्क मजीद बेहतर होगा। विमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम कल अपना दूसरा मैच खेलेगी। इंग्लैंड से होने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के पहले टाकरे में पाकिस्तान का अमेरिका से मैच बारिश की वजह से मंसूख हो गया था। मैं नाज बेगम की यादों के साथ ही मेरा 9 बजे का बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।